देखिए छात्रों, ये जो लेसन है मेरा हो भाग्य, इस पर आधारित ये जो ग्रामर का टॉपिक आया है सर्वनाम, वो हम पहले देखते हैं, बाद में हम लेसन विस्तार से देखेंगे। तो देखिए सर्वनाम, पहले हम सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले काम आए वह सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, यह, ए, कौन, क्या, कोई, जो, स्वयं, खुद आदि। देखिए ये सर्वनामिक शब्द है, यानी जो शब्द संज्ञा के बदले काम आए, यानी संज्ञा की जगह पर जो शब्द उपयोग में लाई जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। छठी कक्षा के लिए केवल 2 ही प्रकार अध्ययन के लिए रखे गए हैं, वे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम तथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो पहला है जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, वो हम देखते हैं। इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, हमें वो देखने हैं। वह अखबार पढ़ता है। दूसरा, हम बाजार जाएंगे। तुम जाकर खेलो। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं खाना खा रहा था। वे अच्छे लोग हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम है। देखिए ऊपर जो वाक्य है उसमें वह, हम, तुम, आपकी, मैं, वे, ये जो शब्द है ये सर्वनाम है। इनमें से प्रत्येक सर्वनाम किसी न किसी पुरुष व्यक्ति के नाम के बदले आया है, तो इसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह अखबार पढ़ता है, यानी यहाँ पर कोई भी पुरुष है जो अखबार पढ़ रहा है। हम बाजार जाएंगे। तुम जाकर खेलो, यानी ये जो किसी पुरुष व्यक्ति के नाम के बदले आया है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, जब बात करने वाले व्यक्ति अपने नाम के बदले में मुझे, मेरा, हम, हमें या हमारा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तब वे शब्द उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। देखिए जब बात करने वाले व्यक्ति एक हो या अनेक अपने नाम के बदले में मुझे, मेरा, हम, हमें या हमारा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तब वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। मैं तुम्हें किताब दूंगा। भारत मेरा देश है। मुझे आज घर जाना है। हमें खाना खिलाइए। हम कानों से सुनते हैं। यह हमारा देश है, यानी यहाँ पर मैं, मेरा, मुझे, हमें, हम, हमारा ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब देखिए मध्यम पुरुष सर्वनाम, आपस में बातें करते समय श्रोता सुनने वालों को, जो सुनने वाला है, जो श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं, उनके लिए तू, तुम, तुम्हें, आपको जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। ये शब्द सुनने वालों के लिए रखे गए हैं, यानी जो सुनता है उसके लिए यहाँ पर शब्द रखे जाते हैं, और जो उत्तम पुरुष है वो खुद के लिए शब्द होते हैं, यानी बात करने वाले व्यक्ति के लिए। और जो मध्यम पुरुष है, जो सुनने वाला है, उसके लिए देखिए तू घर मत जा, तुम क्या करते हो, चलो तुम्हें अपना बगीचा दिखाओ, आप कब आए, तुम्हारे साथ कौन जाएगा। यानी यहाँ पर तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, ये जो है मध्यम पुरुष है, यानी सुनने वाले व्यक्ति के लिए। सपोज हम कहते हैं ना तू घर मत जा, तो क्या कर रहा है, यानी हम दूसरों से बात कर रहे हैं, जो हमारी बात सुनने वाला है उनके लिए ये जो सर्वनाम होते हैं उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। अब तीसरा देखिए अन्य पुरुष सर्वनाम, इनका संबंध बोलने वाले या सुनने वाले से न होकर उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों से होता है जिनके बारे में बात की जा रही है। इसमें प्रयोग में आने वाले शब्द है वह, वे, यह, ए, उसे, इसे, उन्हें, इन्हें आदि। देखिए यानी ये जब हम बात करते हैं, जब हम बोलने वाला है
और सुनने वाला है, लेकिन दोनों जिस व्यक्ति के बारे में, जो व्यक्ति वहाँ पर नहीं है उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसे अन्य पुरुष कहते हैं, यानी अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं, और उसके बारे में बात की जाती है। तो देखिए वह अच्छी लड़की है, यानी वो लड़की यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दोनों बात कर रहे हैं, बोलने वाला है, सुनने वाला है, लेकिन जो थर्ड पर्सन है, तीसरे बारे में बात कर रहा है, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। यानी वो यहाँ पर नहीं है, वह लड़की अच्छी है, वह बहुत दुखी है, उसे घर ले चलो, इसे यही रख दो, यह पेड़ छायादार है, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, ये हमारे स्कूल के लड़के हैं। यानी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। यानी वो इस बातचीत में नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो दो है, बोलने वाला और सुनने वाला, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम का आदरसूचक प्रयोग। जब अन्य पुरुष व्यक्ति के बारे में आदरपूर्वक बोलना है, तब यह या वह के बदले एक वचन में भी ए या ए के साथ भी आपका प्रयोग किया जाता है। यानी जब हमें किसी के साथ आदरसूचक प्रयोग करना है, आदरसूचक बात करनी होती है, तब हमें आप इस शब्द का प्रयोग करते हैं, या वे। देखिए महात्मा गांधी सत्यव्रत इंसान थे, आप बापू के नाम से जानते थे। यानी यहाँ पर बापूजी को आदरसूचक प्रयोग किया है, यानी हमने उन्हें आदर के साथ उनके बारे में कहा है, तो यहाँ पर आपका प्रयोग आया है। कबीरदास महात्मा थे, वे, यहाँ पर आप वे भी लिख सकते हैं, आप अनपढ़ थे फिर भी ज्ञानी थे। आप यानी कबीरदास, वे यानी भी कबीरदास, यानी हम यहाँ पर उनका आदरसूचक प्रयोग करते हैं। यानी जब पुरुषवाचक सर्वनाम हो, अगर किसी के बारे में हमें आदरसूचक बात करनी है, तो हमें यहाँ पर वे और आप ये शब्दों का प्रयोग करना होता है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन नामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या, कौन, किसे, किसने, कहा आदि। देखिए यानी जो शब्द होते हैं, जो सर्वनामिक शब्द होते हैं, जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तुम्हें कहाँ जाना है? नेताजी को कौन नहीं जानता? तुम किसे भेजना चाहते हो? मुझे किसने बुलाया? देखिए यहाँ पर तुम्हें कहाँ जाना है, नेताजी को कौन नहीं जानता, कहा, कौन, किसे, किसने, यानी ये जो शब्द है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यानी इससे हमने उन्हें प्रश्न पूछा है, तो इनसे हमें इस प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में पता चलता है। तो देखिए बच्चों आज हमने सर्वनाम के बारे में जानकारी ली। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा के बदले काम आए वह सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम, तू, आप। और इसके प्रकार कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार कौन से हैं? यहाँ पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी जब बात करने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले में जब कोई सर्वनाम जो शब्द बताता है या जिस शब्द का प्रयोग होता है, सपोज मैं, मुझे, मेरा, उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। और मध्यम पुरुष यानी बात करते वक्त जो सुनने वाला है, जो श्रोता है, उसके लिए जो शब्द प्रयोग में किए जाते हैं उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप। और अन्य पुरुष यानी जो बोलने वाला और सुनने वाला, इन्हें छोड़कर अन्य व्यक्ति के बारे में यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, उसे अन्य पुरुष कहते हैं, वह, वे वगैरह। उसी प्रकार यहाँ पर हमने पुरुषवाचक सर्वनाम ने आदरसूचक प्रयोग करते वक्त कौन से शब्द उपयोग में लाते हैं, वे आप इसके बारे में भी जाना। और फिर हमने प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में जाना, यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और उसके उदाहरण हमने देखे। तो छात्रों आपको क्या करना है, मैंने आज जो सर्वनाम का टॉपिक आपको पढ़ाया है उसे आपको आपकी नोटबुक में लिखना है।